आज हमन हा एक चर का द्विघात समीकरण पढ़बो प्रश्नावली 2। तो आप सबके मोर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एकर पहली प्रश्नावली 1 के पूरा सवाल हमन बनाए हैं। यदि ओमा कोई भी प्रकार के परेशानी हुई तो मोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे करो। मैं एक एक विद्यार्थी के समस्या के हल करे के कोशिश करूँ। तो चलो आज प्रश्नावली 2 ला हमन हा चालू करते हैं। हमारे प्रश्नावली 2 के पहला सवाल का है, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। ए मेरे मूल लिखा है ना, तो ए मूल के मतलब ये होते आंसर, उत्तर है ना। मूल माने आंसर, उत्तर सरल भाषा में। जैसे पहला हमारे समीकरण दे हवा 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0। तो ए है हमार द्विघात समीकरण है, काबर की एकर घात 2 है। अब x के दो ठन मान दे है, x बराबर 2 पहला मान और x बराबर ऋण 3/2 दूसरा मान। ता ये दो ठन दे हवा x मान हा, ता दोनों में से कते है एकर उत्तर है। का एक ठन है एकर उत्तर है, का ये दूसरा है उत्तर है, या दोनों है एकर आंसर है, यानी कि कौन है एकर मूल है। एला हमन ला पता लगाना है। तो एला पता करना बहुत ही सरल है। तो मोर वीडियो ला आप शुरू से अंत तक देखत रहू तो आप एक्सपर्ट हो जाओ, ये मोर वादा है। तो चलो भाई, हम सबसे पहली हम है द्विघात समीकरण ला लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाओ ध्यान से बड़ा। हमारा प्रश्न पहला है 2x का वर्ग, 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। सबसे पहली हम x बराबर 2 रखबो एमा, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, x बराबर 2 लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का है 2x का वर्ग धन x ऋण 6। अब x बराबर का रखना है हमला 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर जहां जहां x है वहां वहां हम 2 रखबो। तो ए हो गए 2, x का वर्ग माने 2 का वर्ग धन x माने 2 और ऋण 6। एला हल करबो, ए हो गए 2 के गुना 2 बार करबो तो 2 दूनी 4 धन 2 ऋण 6। तो बराबर 4 दूनी 8 धन 2 ऋण 6। 8 2 10 ऋण 6, 10 ऋण 6 यानी कि 4 आ गई। जबकि आनाकारी से 0, तो 0 तो नहीं है इस, तो नहीं है इस, तो हम का बोलबो कि x बराबर 2 द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। 0 आना रही जी। x बराबर जब 2 रखथन हमन ना, जहां जहां x है वहां वहां हम 2 रख के देखे हन और इला हल करे हन, तो 0 आना रही से, लेकिन आगे का 4 0 नहीं है इस, माने राइट हैंड साइड है नहीं है इस, तो नहीं है इस। तो का बोलबो हमन हा कि x बराबर 2 समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है। अब ऐसने ढंग के दूसरा वाला का है उहुल चेक करबो। ये ला x बराबर ऋण 3/2, ये मूल आए कि नो है। तो x बराबर ऋण 3/2 रखने पर, ऋण 3/2 रखने पर देखो बड़ा ध्यान से, ये हो गए 2, x का वर्ग माने ऋण 3/2 का वर्ग धन x मतलब ऋण 3/2 और ऋण 6। एल आगे हल कराओ, ये हो गए 2 ऋण 3/2 का वर्ग, ऋण 3/2 का वर्ग। एला हमन कैसे लिख सकथन, ऋण 3/2 गुणित ऋण 3/2। एला 2 बार लिख सकथन। तो ऋण के गुना जब ऋण से होही तो धन होते। अब 3 3 9 और बटा 2 दूनी 4। तो ये हो आज ही हमार
9/4। अब ये धन और ये ऋण के जब गुना करबो त ऋण होही। ये 3/2 ला उतार दे जस के तस और ये 6 ला उतार दे तो 6/1 लिख सकथन हमन। आगे थोड़ा उहल करबो एला 2 से ये 4 है कटत है 2 दूनी 4 तो 9/2 ऋण 3/2 और ऋण 6/1। अब ये तीनों ला कैसे हल करबो तो यही थोड़ा से ध्यान दो है ना। यही सीखे चीजें कि बटा के नीचे में 2 है, हु बटा के नीचे में 2 है और एक नीचे में 1 है, मतलब 2 2 और 1 एक लघुत्तम 2 आही। ये तुमन बचपन से पढ़त हो 2 2 और 1 एक लघुत्तम 2 1 कम 2 2 1 कम 2 यानी कि 2 आही। अब ये 9/2 ला अलग से लिखो, 9/2 ला अलग से लिखो और ये लघुत्तम 2 से गुना कर दो तो 2 2 कट गए तो ए में काटी 9 माइनस 3/2 ला अलग से लिख लो और एहू में लघुत्तम 2 के गुना करो तो 2 2 कट गए तो काही 3। अब ये 6/1 है ओला रफ में इसे अलग से लिख लो, एवं लघुत्तम 2 के गुना करो तो 6 दूनी 12 ए हो गया हमारा। अब इला हल कराओ तो ए हो गए 9 और ये माइनस और माइनस दोनों जुड़ी 12 3 15 और बटा 2। 9 छोटे है 15 बड़े है तो 9 15 घटावो तो ऋण 6 आई और बटा 2 2 एकम 2 2 तिया 6 ए आगे ऋण 3। जबकि आना काढ़ी से मैं बताया हूं ना कि लेफ्ट हैंड साइड लेथन तो राइट हैंड साइड हमला मिलना चाहिए तो का मिलना रही समझ ला 0 मिलना रही से, लेकिन 0 नहीं मिली तो का बोलबो हमन अतः x बराबर ऋण 3/2 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। दिए गए समीकरण का मूल नहीं है मतलब उत्तर नो है, यहां मूल नहीं है। ये हमार बन गए पहला है ना। अब बहुत कुछ आप मतलब समझ माल धर ली सोही, लेकिन फिर भी अब आगे हमार बढ़ना है काबर कि हमरा सबोल बनाना है। अब देखो दूसरा सवाल, x का वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0। x का वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0 ये हमार वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण है। एवं हम लाइन से काला काला रख के देखबो। सबसे पहली x बराबर 2 रखबो और ओखर बाद x बराबर ऋण 3 ला रखबो। तो चलो x बराबर 2 ला सबसे पहली रखबो। पहली लेफ्ट हैंड साइड ले लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड है x का वर्ग ऋण 4x धन 4। अब हम लोग का रखना है x बराबर 2 रखने पर अब 2 रख के देखो जहां जहां x है वो हल करबो तो 0 आना चाहिए। तो x का वर्ग यानी 2 का वर्ग ऋण 4 x मतलब 2 और धन 4 ये हल कर 2 दूनी 4 2 के गुना 2 का वर्ग मतलब होते 2 गुणी 2 यानी कि 4। ठीक, अब ऋण 4 दूनी 8 और धन 4। अब धन वाला कौन कौन सा है वहां, ये 4 और 4 धन वाला है तो 8 हो गए और ऋण 8 बराबर 0। ये देखो 0 आ गए माने राइट हैंड साइड हमला मिल गए, दाया पक्ष मिल गए। तो का बोलबो अतः x बराबर 2 समीकरण का मूल है। मूल है 0 आगे ना देखा से मूल है। अब कारक वो देखो प्रश्न रोहित मुंह दे हवा x बराबर ऋण 3 ला रखबो। तो फिर से लिखो पुनः x बराबर ऋण 3 रखने पर चलो x बराबर ऋण 3 ला रखबो। तो लेफ्ट हैंड साइड में फिर से लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड x का वर्ग ऋण 4x धन 4 ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ऋण 3 रखना है
ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 एक सक जगह ऋण 3 और धन 4। ये ऋण 3 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग माने ऋण 3 ला 2 बार गुना करना है। तो ये ऋण और ऋण के गुना धन हो जाते हैं और 3 और 3 के गुना 9 होगी तो धन 9 आई। तो धन 9 मतलब 9। अब ए ऋण और ए ऋण के गुना धन होगी 4 तिया 12 और धन 4। तो 12 और 9 21 और 4 25 आ गए मतलब जीरो नहीं है ना। यह जीरो के बराबर नहीं हुई तो का बोलबो अतः x बराबर ऋण 3 एला रखे हैं x बराबर ऋण 3 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है ना। ये हमारा दूसरा सवाल भी है बन गया। तो तीसरा सवाल है 6x का वर्ग ऋण 6x ऋण 12 बराबर 0। यह हमार प्रश्न है। एक सक जगह हम का रखबो सबसे पहले ऋण 3 रखबो ओखर बाद एक सक जगह में 4 रखबो और 0 आना चाहिए। 0 आई तो मूल है और 0 नहीं है तो मूल नहीं है। तो चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो 6x का वर्ग ऋण 6x ऋण 12 ये हरे लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहली काला रखना है। सबसे पहली x बराबर ऋण 3 रखना है तो लिखे पड़ेगी x बराबर ऋण 3 रखने पर जहां जहां x है वहां वहां ऋण 3 रखना है। ये 6x का वर्ग माने ऋण 3 का वर्ग ऋण 6x x माने ऋण 3 और ऋण 12 एला हल करो। ए हो गए 6 ऋण 3 का वर्ग माने ऋण 3 ला 2 बार गुना करना है। ए हो जी 9 ऋण और ऋण धन होते 3 तिया 9 ए हो गए 9 माइनस और माइनस प्लस 6 और 3 के गुना 18 और ऋण 12। अब 6 निया 54 धन 18 ऋण 12। अब 54 और 18 जोड़बे तब का हुई 8 4 12 का 2 हासिल 1 5 2 7 72 होगी। 72 में 12 घटा ए हो जी 60। ये 0 के बराबर नहीं है ना। माने लेफ्ट हैंड साइड ले हन तो यह राइट हैंड साइड है हमला नहीं मिलिस। ये बराबर नहीं है का चिन्ह है। ये बराबर है और ये बराबर नहीं है तो 0 बराबर नहीं है इस। तो का बोलबो हमन अतः x बराबर का रखे हैं ऋण 3 रखे हैं। अतः x बराबर ऋण 3 समीकरण का मूल नहीं है। समीकरण का मूल नहीं है ना। अच्छा ये तो हो गए। अब एक ठनु बचे ना उहुल चेक करबो x बराबर 4 न तकोरे रख के देखबो। चलो ये में रखा था मैं ए जगह हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है 6x का वर्ग ऋण 6x ऋण 12 x बराबर का रखबो 4 रखने पर जहां जहां x है ओ में 4 रखबो और आना का चाहिए 0 आना चाहिए। आई तो मूल है नहीं आई तो मूल नहीं है। ये हो गए 6x का वर्ग माने 4 का वर्ग ऋण 6x यानी 4 और ऋण 12। ये हो गए 6 4 का वर्ग मतलब 4 ला हमन 2 बार गुना करबो। ये हो जी 16 ऋण 6 और 4 के गुना 6 चौक 24 और ऋण 12। अब 16 छक्के 96 है ना। ऋण 24 और ऋण 12 ये हो गए 96 और 24 और 12 का होते 36 ऋण 36। तो 6 में 6 गए तो 0 और 9 में 3 गया तो 6 ये देख 60 आ गए। मतलब ये भी 0 नहीं है 0 के बराबर नहीं है। तो का लिखबो अतः x बराबर 4
समीकरण का मूल नहीं है, मूल नहीं है। ये हो गया पूरा। कौन सा सवाल? सवाल नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो गए, है ना। अब एक पांचवा ला बनाबो। देखो हमारे पांचवा का है एक्स का वर्ग पांचवा, एक्स का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 3 एक्स धन 6 बराबर 0। सबले पहली काला रखबो, एक सब जगह हम रखबो वर्गमूल 3 ला। तब बाया पक्ष का है, बाया पक्ष, बाया पक्ष माने लेफ्ट हैंड साइड। एक्स का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 3 एक्स धन 6, ये हो गया हमारे बाया पक्ष। हमने एक्स बराबर का रखना है, वर्गमूल 3 रखने पर जहां जहां एक्स है वहां वहां वर्गमूल 3 हमला रखना है। तो एक्स का वर्ग मतलब वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 3 एक सब जगह में वर्गमूल 3 और धन 6। बड़ा ही ध्यान से देखा रहो। वर्गमूल 3 का वर्ग, वर्गमूल 3 का वर्ग एक हर मतलब होते वर्गमूल 3 ला 2 बार गुना करना। तो एक के ठन वर्गमूल लगा दे और 3 और 3 के गुना कर दे 9 हो गए, और 9 को वर्गमूल तक होते 3। तो ये हो गए हमारे 3 ऋण। ध्यान से देखो है मेरा, ये हो गए 3 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 के गुना होते वर्गमूल 9 और धन 6। ये हो गए 3 ऋण 3 और 9 को वर्गमूल तक होते 9 को वर्गमूल 3 होते और धन 6। ये हो गए 3 3 3 9 और धन 6। 6 और 3 ले जोड़बे तक का हुई 9 ऋण 9 बराबर 0। ये देखो राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। 0 मिल गया तो हम का बोलबो कि x बराबर वर्गमूल 3, अतः x बराबर वर्गमूल 3 समीकरण का मूल है ना। बहुत सरल है, ये ध्यान दो, मूल है। ऐसे बिल्कुल मोर संग संग तुम मेहनत करत रहो, बहुत अच्छा परसेंट आई। ये सब कोर्स पूरा करे बाद या फिर बीच बीच में मैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल अभी मैं आप हल करके दिखाऊं। अब हमें रखना है ऋण 2 वर्गमूल 3। कारक वो पहली बाया पक्ष लिख ले, लेफ्ट हैंड साइड। एक्स का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 3 एक्स धन 6। एक्स बराबर रखना है हमला ऋण 2 वर्गमूल 3, ऋण 2 वर्गमूल 3। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां ऋण 2 वर्गमूल 3 रखना है। एक्स का वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 3 एक्स, एक्स जगह में ऋण 2 वर्गमूल 3 और धन 6। ये देखो, ये बहुत सरल है ना, घबराए की जरूरत नहीं है। ऋण 2 वर्गमूल 3 का वर्ग, ऋण 2 वर्गमूल 3 का वर्ग माने 2 बार गुना करना है, वही चुनी गया, वही चुनी गया एक है ना। एहू ही है, एहू ही है। अब ऋण और ऋण तो धन होते, हमें पता है। 2 और 2 के जब गुना करबो तो 4 होते हैं। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 के गुना 3 है ना, तो 4 की का ही 12 है। तो ये आगे हमारे 12। अब ए ऋण और ए ऋण के गुना हो गए धन। ध्यान दो थोड़ा, ए 3 और ए 2 के गुना 3 दूनी 6। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 के गुना 3 होते हैं। ये तो 6 तिया 18, ये आगे 18 और धन 6। ऐसा सबूत जोड़ा तो 12 12 6 18, 18 दूनी
36। ये जीरो के बराबर नहीं है। जबकि आना रहीस ना नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं। अतः x बराबर का रखे हैं, इधर रखे हमन ना ऋण 2 वर्गमूल 3 समीकरण का मूल नहीं है। समीकरण का मूल नहीं है। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। मतलब उम्मीद है कि आप मतलब बहुत मजा इस होगी। सिर्फ आप लोग जरूरत है मोर साथ मेहनत करेंगे, बस एक साथ मिल के चलबो तो ये पहाड़ बरोबर जिन हमार गणित है ते 3 का बरोबर हो जाएगी।